नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा जी वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल बिल्डिंग सॉल्यूशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिल्डिंग से रिलेटेड मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम स्ट्रक्चरल वाटरप्रूफिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। एक बिल्डिंग के बिल्कुल बेस से लेकर उसकी छत तक एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट। आइए समझते हैं कि किसी भी नए स्ट्रक्चर को सीलन और डैमेज से परमानेंटली बचाने के लिए एग्जैक्टली क्या-क्या करना जरूरी है। तो हमारा आज का रूट मैप काफी क्लियर है। हम इस ब्लूप्रिंट में स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे डीप अंडरग्राउंड हिस्से यानी फाउंडेशन और बेसमेंट से। फिर थोड़ा ऊपर आएंगे प्लिंथ और डीपीसी पर। उसके बाद बिल्डिंग के अंदर चलेंगे, बाथरूम और बालकनीज वे। फिर देखेंगे बाहरी दीवारों को और आखिर में पहुंचेंगे छत और वाटर टैंक्स तक। लेकिन इससे पहले कि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, एक कड़वे सच को समझना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वाटरप्रूफिंग में थोड़े पैसे बचा लिए जाएं, राइट? लेकिन सस्ती वाटरप्रूफिंग का ये शॉर्टकट असल में बिल्डिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज आपने थोड़े पैसे बचा लिए तो कल वही गलती स्ट्रक्चरल डैमेज के रूप में लाखों का खर्च लेकर आती है। इसे कॉस्ट ऑफ फेलियर कहते हैं और यही हमारा मेन फोकस रहेगा। चलिए अपना सफर जमीन के नीचे से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, फाउंडेशन और बेसमेंट। किसी भी स्ट्रक्चर की सबसे पहली और सबसे मजबूत लाइन ऑफ डिफेंस उसकी नींव होती है। अगर मिट्टी की नमी वहां तक पहुंच गई ना, तो समझिए बिल्डिंग की उम्र और ताकत वहीं से कमजोर होना शुरू हो जाएगी। तो फाउंडेशन को मॉइस्चर से ब्लॉक करने की सबसे ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कंक्रीट यानी पीसीसी बनाते वक्त ही उसमें इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। उसके बाद फाउंडेशन की बाहरी दीवारों को बिटुमिन या एपीपी मेम्ब्रेन से पूरी तरह रैप कर दिया जाता है। और अगर बेसमेंट है, जहां ग्राउंड वाटर का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, वहां एचडीपीई मेम्ब्रेन और बेंटोनाइट शीट्स का यूज होता है। अगर फिर भी कोई लीक आए तो पीओ इंजेक्शन ग्राउटिंग की जाती है। ये कॉम्बिनेशन नमी के लिए फाउंडेशन के दरवाजे पूरी तरह बंद कर देता है। अब जमीन से थोड़ा ऊपर, ठीक ग्राउंड लेवल पर आते हैं। सेक्शन 2, प्लिंथ और डीपीसी। ये हिस्सा बिल्डिंग के क्रूशियल प्लिंथ बीम एरिया को टारगेट करता है और सच माने तो ये एक गेम चेंजर स्टेप है। डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स। अगर आपने ये टर्म नहीं सुना है तो इसको एक हॉरिजॉन्टल बैरियर लेयर की तरह समझिए। यहाँ पॉलीमर्स का यूज करके एक ऐसी शील्ड बनाई जाती है जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को रोकती है, कैपिलरी एक्शन। जैसे एक स्पंज पानी सोखता है ना, वैसे ही ग्राउंड फ्लोर की दीवारें जमीन की नमी को ऊपर खींचती हैं। डीपीसी इस राइजिंग डैम्पनेस को ब्लॉक करने का अल्टीमेट डिफेंस है, ताकि अंदर की दीवारें सीलन से बर्बाद ना हो। जमीन की बात हो गई, अब चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। सेक्शन 3, इंटीरियर्स, स्पेसिफिकली बाथरूम और बैल्कनी। ये वो जगह हैं जहां बिल्डिंग में हर रोज सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके हिसाब से किसी भी बिल्डिंग में सबसे सिवियर इंटरनल लीकेज आखिर शुरू कहाँ से होती है? अगर आपने बाथरूम सोचा है तो आप बिल्कुल सही है। ये एक नोटोरियस एरिया है जहां से पहले स्लो लीक शुरू होते हैं और फिर वो धीरे धीरे आसपास के पूरे स्ट्रक्चर में फैल जाते हैं। इसीलिए यहाँ काफी मेटिकुलस मल्टी लेयर्ड स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले संकन स्लैब एरिया को डीपली क्लीन किया जाता है। उसके बाद वहां पॉलीमर बेस्ड कोटिंग की 2 से 3 लेयर्स अप्लाई होती हैं। तीसरा स्टेप, जो कि सबसे क्रूशियल है, पाइप और स्लैब जहां मिलते हैं उन जॉइंट्स को पीयू सीलेंट से पूरी तरह पैक करना। और हाँ, एक मिस्टेक जो अक्सर होती है, टाइल्स के गैप्स में लोग नॉर्मल वाइट सीमेंट भर देते हैं जो जल्दी फेल हो जाता है। वहां हमेशा इपॉक्सी ग्राउट का यूज करना चाहिए ताकि पानी बिल्कुल भी पेनिट्रेट ना कर सके। इंटीरियर्स में बालकनी और विंडोज को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बालकनी में पानी की निकासी के लिए प्रॉपर ड्रेनेज स्लोप होना एकदम मैंडेटरी है। उसके बिना सारी वाटरप्रूफिंग बेकार है। साथ ही तेज बारिश का पानी हवा के साथ अंदर ना आए, इसके लिए विंडो फ्रेम्स को सिलिकॉन सीलेंट से और बालकनी के एजेस को पॉलीमर मोर्टार से अच्छी तरह सील करना चाहिए। इंटीरियर्स के बाद अब आते हैं बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर। सेक्शन 4, बाहरी दीवारें। ये वो मैसिव वर्टिकल सर्फेसेस हैं जो पूरा साल धूप, तेज हवा और बारिश का डायरेक्ट सामना करते हैं।
बाहरी दीवारों को प्रोटेक्ट करने का रूल नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट पेंट या हेवी ड्यूटी कोटिंग बिल्कुल नहीं लगानी है। प्राइमरी स्टेप हमेशा क्रैक फिलिंग होना चाहिए। एक एक दरार को इंडिविजुअली ढूंढकर भरना जरूरी है। जब सरफेस बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए तब उस पर इलास्टोमेरिक कोटिंग्स, एक्सटीरियर वाटरप्रूफ पेंट्स या सिलिकॉन वाटर रिपेलेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। ये प्रोसेस एक ऐसी इम्पेनेट्रेबल शील्ड बनाता है जिसे मौसम की मार भी क्रॉस नहीं कर पाती। अब सफर के आखिरी पड़ाव यानी बिल्डिंग के एब्सोल्यूट टॉप पर चलते हैं। सेक्शन 5, छत और पानी के टैंक। एक ऐसी जगह जहां ना सिर्फ खड़ा पानी जमा होता है बल्कि डायरेक्ट चिलचिलाती धूप भी पड़ती है। यहां डबल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। छत के लिए ब्रिक बैट कोबा और चाइना मोज़ेक जैसे टाइम टेस्टेड रूफिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम कितने ब्रिलियंट हैं आप इस बात से समझिए कि ये न सिर्फ पानी को जमा होने से रोकते हैं बल्कि एक्सट्रीम थर्मल हीट से भी बिल्डिंग को बचाते हैं। आजकल इन ट्रेडिशनल सिस्टम्स को मॉडर्न पीयू या एक्रिलिक क्रैक फिलर्स और कोटिंग्स के साथ कंबाइन करके छत को पूरी तरह सिक्योर कर दिया जाता है। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये स्लाइड इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। वन साइज फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी यहाँ नहीं चलती। हर एरिया की डिमांड अलग है। टेरेसेस को पीयू या एक्रिलिक कोटिंग चाहिए तो बाथरूम को पॉलीमर और एपॉक्सी। बेसमेंट्स के लिए क्रिस्टलाइन कोटिंग और पीयू इंजेक्शन बेस्ट हैं। और सबसे क्रिटिकल बात, वाटर टैंक्स में हमेशा फूड ग्रेड एपॉक्सी ही यूज करनी चाहिए क्योंकि वहां सीधा सवाल पानी की सेफ्टी और हमारी हेल्थ का है। तो चलिए वापस उसी कोर मोटिव पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। चीप वाटरप्रूफिंग वर्सेस प्रोफेशनल वाटरप्रूफिंग। क्या कुछ हजार बचाकर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को रिस्क में डालना सेंसिबल है? बिल्कुल नहीं। सर्टिफाइड केमिकल्स, मॉडर्न सिस्टम्स और सबसे बढ़कर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, यही वो 3 चीजें हैं जो लंबे समय तक आपकी बिल्डिंग को ड्यूरेबल बनाए रखती हैं। इस पूरे बॉटम टू टॉप एनालिसिस का मेन टेकअवे एक ही है। फाउंडेशन से लेकर टेरेस तक हर जोन का अपना एक स्पेसिफिक केमिकल डिफेंस सिस्टम होता है जो बिल्डिंग के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कंस्ट्रक्शन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वाटरप्रूफिंग उसकी लाइफलाइन है। आखिर में यह प्रोवोकेटिव सवाल हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्या बिल्डिंग का फाउंडेशन सालों साल तक ऐसे ही मजबूत खड़ा रहेगा या फिर आज थोड़े पैसे बचाने के लिए अनसुना किया गया एक छोटा सा लीक कल लाखों का नुकसान करवाएगा? फैसला और सही प्लानिंग दोनों वक्त पर होने जरूरी है। उम्मीद है कि इस ब्लूप्रिंट से आपको एक बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिल्डिंग से रिलेटेड मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।